प्लानिंग एंड दी पुअर सिद्धांत के लेखक कौन है? तो B.S. मिन्हास है। ओके, प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? B.S. मिन्हास। ठीक है, प्लानिंग एंड पुअर के लेखक कौन है? मिन्हास है। मिन्हास से याद रखिएगा, आप पर कौन होता है? सब हंसता है। ठीक है, हंसता, मिन्हास से हंसता है। कब? जब लोग गरीब होते हैं तो पुअर लोगों पर क्या होता है? हंसता है ना, देखे होंगे, पुअर लोगों पर हंसता है। तो B.S. मिन्हास, हंसने से मिन्हास याद रखना है, हंस, और हंसता किस पर है? तो पुअर लोगों पर। ठीक है, तो B.S. मिन्हास हो जाएगा, पुअर लोगों पर हंसता। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक। निम्न में से कौन प्लानिंग एंड द पुअर के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? B.S. मिन्हास है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? तो आनंद मठ जो है, ये जो है आपका क्या है? बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है। और आनंद मठ से ही लिया गया है क्या? सिपाही विद्रोह वगैरह जो हुआ था 1857 में हुआ था, और आनंद मठ से लिया गया है। भारत का गीत के बारे में पता होगा। ठीक है, तो बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कौन है? आनंद मठ है। ओके, हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है। जी हाँ, गुजराती में। ओके, हिंद स्वराज किस भाषा में लिखी गई है? गांधी जी के द्वारा लिखी गई है, स्वभाषा में लिखी गई है। ठीक है, स्वभाषा क्या होगा? गांधी जी का तो गुजराती होगा, स्व माने खुद का। ठीक है, क्योंकि वो गुजरात के थे तो गुजराती भाषा में होंगे। तो हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखे गए? महात्मा गांधी के द्वारा, और गुजराती में लिखे गए, यानी स्वभाषा में। स्वभाषा मतलब गुजराती, गांधी जी का क्या तो स्वभाषा था, तो गुजराती था, तो स्वभाषा। ठीक है, स्व से स्वराज करना, हिंद स्वराज, और गुजराती में लिखा हुआ था। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग जी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लाला लाजपत राय के द्वारा। ओके, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग के पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय के द्वारा। ठीक है, डी पोटिशन भी लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। और साथ ही साथ ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग पुस्तक के लेखक है लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट है, अंधेरे नगरी चौपट राजा नाटक किसने लिखा? बताए थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है, अंधेरा नगरी चौपट राजा, इसको कैसे याद करवाते? भारत में जो जो नेता हुए क्या वो अंधेर कहा गया ना, कि अंधेर नगरी चौपट राजा। ठीक है, तो भारत से भारतेंदु याद करना है ऐसे। ठीक है, अंधेर नगरी चौपट राजा, यानी कुछ भी होने पर जनता आवाज नहीं उठाती है। ठीक है, तो अंधेर नगरी है यहाँ, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ भी आवाज नहीं उठाती, क्योंकि यहाँ की जनता क्या है? अंधेर नगरी में है। और कहाँ की? तो भारत की, तो भारत से भारतेंदु याद करना। और अंधेर नगरी चौपट राजा जो नाटक है किसने लिखा है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। ओके, निर्मला पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। सोजे वतन भी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। ओके, इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक कौन है? बिपिन चंद्र पाल है, सॉरी बिपिन चंद्र है। ओके, बिपिन चंद्र है। इंडियन नेशनल मूवमेंट दी लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक है कौन? बिपिन चंद्र। ओके, बिपिन क्या था? वो पूरा डायनेमिक्स काम करता था, डायनेमिक काम। ओके, कैसा काम करता था बिपिन? तो डायनेमिक काम। ओके, बिपिन जो था डायनेमिक काम करता था, कभी पेपर बांट लेता था, तो कभी दुकान में काम करता था, तो ये क्या था? डायनेमिक्स में था। ओके, तो बिपिन से बिपिन चंद्र याद करना, तो डायनेमिक्स इसके बुक में है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनेमिक्स के लेखक हैं बिपिन चंद्र। ओके,
इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम है। ओके, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक। बापू माय मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा है? तो मनुबहन गांधी ने लिखा है। ओके, बापू माय मदर शीर्षक स्मरण किसने लिखा है? ओके, मेमोरेबल है ये, तो किसने लिखा है? तो मनुबहन गांधी ने लिखा है। ठीक है, बापू किसको कहा जाता है? गांधी जी को कहा जाता है, लेकिन हाँ इसे याद रखना मनुबहन होगा। ठीक है, मनुबहन। ओके, मोटा भाई इसे बोलते हैं ना, मोटा भाई, तो मोटा भाई तो उसी पर मोटा भाई नहीं बल्कि मोटा बहन कहिएगा, यानी लेकिन बहन में कौन? मनुबहन। ओके, मनुबहन जो है बापू माय मदर से शीर्षक स्मरण लिखा है। ओके, किसने? मनुबहन गांधी ने। नेक्स्ट है दी अनटोल्ड स्टोरी किसने लिखा? टोल्ड बताए थे, कॉल। ठीक है, टोल्ड कॉल बताए थे, तो जनरल कॉल हो जाएगा। दी अनटोल्ड स्टोरी। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कोलकाता में किस वर्ष ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देख रेख में संपन्न हुआ था? तो 7 दिसंबर 1856 को। ओके, 7 दिसंबर 1856 को। 55-56 में डलहौजी का शासन था, पता है ना? 1856-55 में, तो उसी दौरान हुआ विधवा विवाह का। लेकिन कब? तो 7 दिसंबर 1856 को हुआ था। किसकी देखरेख में? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अयोध्या 6 दिसंबर 1992 नाम पुस्तक लिखा है? तो पीवी नरसिम्हा राव ने लिखा है। पीवी नरसिम्हा राव ने पुस्तक इसलिए लिखा क्योंकि इसी समय इनके समय में ये सब घटना घटित हुआ था, 6 दिसंबर 1992 को। ओके, अयोध्या नामक घटना ओके पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा है। किसने? 6 दिसंबर 1992 नामक पुस्तक लिखी है, तो पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट है सावित्री पुस्तक के लेखक कौन होगा? अरविंद। बताए थे लाइफ डिवाइन की पुस्तक लेखक कौन है? अरविंद है। और सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद है। ऐसे याद कर सकते हैं, अरविंद के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। उसकी बीवी क्या है? सावित्री थी। ठीक है, देखिए अरविंद घोष क्या थे? संत थे। और संत कैसे? संत की बीवी कैसी होती है? जब संत अच्छा होंगे तो बीवी उससे बहुत प्यार करेगी, तो बीवी का नाम सावित्री है। सावित्री क्या किया था? जान बचाने के लिए गई थी, पता है आपको, अपने हस्बैंड का। ठीक है, एक कहानी सुने होंगे ना, तो सावित्री क्या जाती है अपने पति का जान बचाने के लिए, क्योंकि वो संत होता है, बहुत प्यार करता है ना संत। तो संत थे अरविंद घोष, तो अरविंद संत थे, तो संत की बीवी का नाम क्या था? सावित्री। ठीक है, सावित्री ऐसे याद कर सकते हो। सावित्री पुस्तक लेखक कौन हो गया? अरविंद हो गया। लाइफ डिवाइन पुस्तक के भी लेखक कौन है? अरविंद घोष है। ओके, फिर तारीख है मुबारक शाही पुस्तक के लेखक कौन है? तो याहिया बिन अहमद है। ओके, याहिया बिन अहमद। ओके, याहिया बिन अहमद है ना, ये पुस्तक लिखा। तारीख है मुबारक शाही। मुबारक शाही कैसे याद करने हैं? देखिए, मुबारक हो देते कोई किसी का जन्म होता है तो बिना अहमद के क्या होता है? मुबारक कैसे दे सकता है? बिना अहमद के क्या कर सकता है? मुबारक कैसे दे सकता है? बिना अहमद का, बिना अहमद से बिन अहमद कहना। ठीक है, या बिना अहमद से बिन अहमद कहना। ठीक है, मुबारक कैसे दे सकता है? ओके, अहमद जी क्या थे? मान लीजिए ईश्वर है। ठीक है, तो बिना अहमद के कैसे मुबारक दे सकते हैं? बिना अहमद के। ठीक है, क्योंकि जन्म होता है, जैसे हम लोग में भी भगवान का जन्म होता है, तो उन लोग में भी होता है, तो अहमद नाम था। ओके, ईश्वर। हाँ, वही करा कि बिना अहमद के ही कैसे मुबारक दे दे। ओके ओके, बिना अहमद के जन्म के तारीख के ही कैसे बधाई दे दे, यानी मुबारक दे दे बिना तारीख के। ठीक है, तो मुबारक शाही याद करना, मुबारक शाही।
मुबारक से मुबारक शाही याद करना, बिन अहमद से याहिया बिन अहमद याद रखना। ओके, फिरोज शाह के दरबार में लिखा किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख है फिरोज शाही। अब मुबारक तारीख है मुबारक शाही बिना अहमद का। ठीक है, बिना अहमद के कैसे तारीख मुबारक बाद दे दे, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्मला के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ओके, निर्मला के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र। सावित्री के लेखक कौन है, तो अरविंद घोष है। सावित्री के अरविंद घोष और निर्मला के मुंशी प्रेमचंद्र। ओके, और मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखा गया है कर्मभूमि। ओके, कर्मभूमि। और संघर्ष की ओर पुस्तक जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है, तो जनरल कॉल ने लिखा है। किसने लिखा है, द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक जनरल कॉल ने लिखा है। ओके, इसको कैसे याद करना, टोल्ड मने भी बोलना होता है, कॉल मने भी बोलना होता है। टोल्ड मने भी बोलना, कॉल मने भी बोलना। तो टोल्ड से अनटोल्ड कहना, दी अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है, जनरल कॉल हो जाएगा। ठीक है, अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन होगा, जनरल कॉल हो जाएगा। ठीक है, जनरल कॉल कहता दी अनटोल्ड, तो जनरल कॉल मने बोलना, टोल्ड मने भी बोलना। तो टोल्ड, टोल्ड से याद करना कॉल टोल्ड। ठीक है, कॉल करता है तो टोल्ड, टोल्ड कहता है, बोल बोल। ओके, अनटोल्ड याद करना, अनटोल्ड का। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की है, सुभाष चंद्र बोस ने किया। ओके, तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुभाष चंद्र बोस है। स्प्रिंगिंग टाइगर के भी लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस ही है, स्प्रिंगिंग टाइगर के भी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो देखिए प्रेमचंद्र ने सोजे वतन लिखा है, कर्मभूमि लिखा है। ठीक है, निर्मला भी लिखा है, शतरंज के खिलाड़ी भी लिखा है। ठीक है, निर्मला भी है, सोजे वतन भी लिखे हैं, कर्मभूमि भी लिखे हैं, सोजे वतन भी लिखे हैं। ठीक है, सोजे वतन। उर्दू ये तो फारसी उर्सी में माहिर थे ही प्रेमचंद्र जी, तो सोजे वतन तो लिखवे करेंगे। और कर्मभूमि भी है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, निर्मला भी है, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही है, कर्मभूमि भी। नेक्स्ट है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक बताए थे जयप्रकाश नारायण है। इसको कैसे याद करना है, संघर्ष की ओर पुस्तक को, तो देखिए जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को हटाने के लिए क्या किया था, काफी संघर्ष किया था। ठीक है, तो संघर्ष की ओर, काफी संघर्ष की ओर चले थे ना जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जय संघर्ष की ओर चले थे। ठीक है, तो संघर्ष की ओर से याद करना, संघर्ष की ओर पुस्तक कह देना। किसने संघर्ष किया, तो जयप्रकाश नारायण ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया है। ओके, द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय है। ओके, कौन हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। देखिए द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन पुस्तक के है। ठीक है, किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने लिखा। इसको कैसे याद करेगा, देखिए लाला लाजपत राय को क्या किया था, पीटा था, पीटा से फिरते फिरते क्या कर दिया था, डेड कर दिया था, फिरते फिरते क्या कर दिया था, डेड कर दिया था। तो किसे, तो लाला लाजपत राय को कर दिया था, फिरते फिरते क्या कर दिया, डेड कर दिया था। तो लाला लाजपत राय को किया था, ऐसे याद कर सकते हैं। डिपोर्ट कर दिया, डेड कर दिया था, तो किसे डेड कर दिया था, लाला लाजपत राय को। 1920 में अध्यक्ष थे कांग्रेस के। ओके, लाला लाजपत राय डिपोर्ट कर, डेड कर दिया गया था। डेड, फिरते फिरते क्या कर दिया, डेड, फिरते फिरते से पोटेशन याद करना, फिरते फिरते पोटेशन, डेड से डेड, डिपोटेशन बन जाएगा। पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। ओके, और तारीख है फिरोजशाही के लेखक बताए थे, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। ओके, तारीख है फिरोजशाही के लेखक कौन हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। फिरोजशाही बोले थे ना,
कोई भी शाह बनता तो जय जयकार करते हैं, शाह बने राजा, ठीक है। शाह किस में लिखा है तो फिरोज शाही में, ठीक है, शाही में, फिरोज शाही में, ठीक है। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखा, जय जयकार करता, फिरोज शाह बनता है तो जय जयकार करता, शाह बनता है तो जय जयकार करता, जय जयकार से जियाउद्दीन कहना, जय जयकार से जियाउद्दीन कहना, फिरोज शाही कहना, ठीक है। शाही से शाही फिरोज शाही कहना है। फिरोज शाही के लेखक कौन होगा तो जियाउद्दीन, तारीख फिरोज शाही के तो जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ठीक है। द इंडियन आइडल द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है? अरविंद घोष ही होंगे, ठीक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन है तो अरविंद घोष। बताया तो संत बन गया था, तो ह्यूमन के बारे में कौन, यूनिटी के बारे में कौन सोचेगा? ह्यूमन यूनिटी से याद करना है, ह्यूमन यूनिटी, ह्यूमनिटी से ह्यूमन यूनिटी के लिए याद कर लेना है, ठीक है। और किसने लिखा है? ह्यूमन के बारे में कौन सोचेगा? संत सोचता है, ठीक है, संत लोग सोचता है। संत के चारे में बुरा बोली चाहे अच्छा बोली, वो संत शांत रहता है, ठीक है। तो अरविंद घोष थे, तो ह्यूमन यूनिटी से ह्यूमनिटी के बारे में सोचते हैं अरविंद घोष। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक कौन हो जाएगा? अरविंद घोष हो जाएगा। द आइडल ऑफ ह्यूमन यूनिटी के लेखक अरविंद घोष हो जाएगा। ओके, अंग्रेजी उपन्यास द गॉड स्मॉल थिंग्स के लेखक बताए थे अरुंधति राय हो जाएगा, ठीक है। और आर के नारायण के द्वारा मालगुडी डेज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सही सुमेलित है बताना है। एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया न्यू इंडिया। एनी बेसेंट के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? न्यू इंडिया। ओके, एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? न्यू इंडिया, ठीक है। एनी न्यू, ठीक है। एनी कोई भी लेके आओ, कहते हैं ना कोई भी चीज लेके आओ बट नया रहना चाहिए, न्यू रहना चाहिए। ओके, एनी कोई भी लेके आओ, यानी एनी लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए, एनी लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए। न्यू से न्यू इंडिया करना है, एनी से एनी बेसेंट याद करना है, ठीक है। कोई भी सामान लेके आओ बस न्यू रहना चाहिए, एनी यानी एनी, कोई भी से तो एनी, ठीक है, बस नया रहना चाहिए, ऐसे याद कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल फैक्टर इन इंडियन हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? के एम मणिकर हो जाएगा, के एम मणिकर हो जाएगा, के एम मणिकर। ज्योग्राफिकल फैक्टर के इन इंडियन हिस्ट्री के लेखक कौन? के एम मणिकर। मणिकर कैसे याद करना? देखिए, मनी कहाँ पाया जाता है? मनी हर जगह नहीं पाया जाता, एक ज्योग्राफिकल रीजन में पाया जाता है, यानी एक खास जगह में पाया जाता है। ओके, सब जगह नहीं पाया जाता है, बल्कि एक ज्योग्राफिकल रीजन या ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है, ठीक है, तब जाके मनी पाया जाता है। ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है। ओके, ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर के द्वारा, ठीक है। कि कौन? मनी पाना है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है, मनी पाना है तो ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर पर निर्भर करती है के मणिकर। ओके, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हो जाएगा, ठीक है, देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक देवकी नंदन खत्री ने लिखा है। देखिए, इसको भी कैसे याद कर सकते हैं? देवकी नंदन एक बाबा है, ठीक है, उसके माथा पर देखिएगा चंद्र के तरह के डिजाइन बनाए रहते हैं, ठीक है, टिक्का लगे रहते हैं, जिससे यानी कांत किए रहते हैं, ठीक है, कांता में डिजाइन, ठीक है, चांद की तरह कांत किए होते, चांद की तरह कांत किए होते। चंद्रकांता याद करना, चंद्रकांता, ठीक है, चंद्रकांता। तो कौन कह रहे थे? तो देवकी नंदन, ऐसे याद कर सकते हैं। देवकी नंदन खत्री जो हो गए, ये चांद की तरह क्या काम पहले रहते हैं, जो क्या होते हैं, चांद की तरह डिजाइन बने होते हैं, ठीक है, माथा पर, ऐसे याद कर सकते हैं। और प्रेमचंद्र के द्वारा तो बता ही दिए थे कि पुस्तक शतरंज के खिलाड़ी हो गया, कर्म भूमि हो गया, सोजे वतन हो गया, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है। फिर निर्मला पुस्तक भी मुंशी प्रेम के द्वारा लिखा गया, निर्मला, जबकि सावित्री अरविंद घोष के
द्वारा, ठीक है, आत्मा लाने के लिए चल जाती है पति का, सावित्री। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद होंगे। ओके,